हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। मैं वैद रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद भाई मित्रों के मैं डॉक्टर का स्वागत करता हूं। वैद मित्रों, आज मैं आपको लेके आया हूं हरमल के बागान में, यानी कि हरमल यहाँ पे बहुत ज़्यादा खपतवार में उगता है। ये पंजाब राजस्थान की बॉर्डर है, ये इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है। इधर यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे जाएगा, उधर वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये यहाँ पे हरमल बहुत ज़्यादा यहाँ पे हरमल होता है। और हरमल शायद यूनानी भाषा का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जहाँ तक हो सके उसको स्पंद ही कहा गया है। तो हरमल ये है मित्रों, ये हरमल का पौधा और किन किन रोगों में और किस रोग के लिए कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया वैद्यगण ध्यान से सुने और वही वैद्य ये नुस्खे बनाए जिनको गुरु की ज्ञान हो, गुरु के देख रेख में, गुरु के सानिध्य में रह के, जिन्होंने गुरु दीक्षा लेके जो ये आयुर्वेद का ज्ञान लिया है, वही अपने औषधालय में ये बनाए। जो अनाड़ी वैद्य है या वीडियो इधर उधर से किताब विताब पढ़कर या कुछ भी ऐसे ही डालते हैं, बनाते रहते हैं, उनको सिवाय नुकसान की और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बिना गुरु आश्रम में जाए और गुरुकुल में जाए और बिना स्कूल जाए बच्चा कुछ भी नहीं आता। उसी तरह अगर बच्चे को आप जन्मते ही उसको ला के किताब ला कर दे देते हैं और बोले ये लो उसको पढ़ के दिखा, तो जब बच्चे को पता यही नहीं है भाई ये किताब सीधी है या उल्टी है, जो वो गुरु आश्रम में जाता है, गुरुकुल में जाता है, स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तब उसको गुरु पढ़ के दिखाता है, बोल्ड पे लिख के दिखाता है, अल्फाबेट लिख के दिखाता है भाई ये ए फॉर एप्पल है, इस प्रकार लिखा जाता है, ए अनार इस तरह लिखा जाता है, बड़ा आम इस तरह लिखा जाता है। तब वो अगर घर में आके जब उसको याद करता है, दोहराता है, और अगर उसको थोड़ा सा भूल चूक होती है तब वो किताब खोलता है, तब उसको याद आता है भाई हाँ गुरुजी ने इस तरह लिख के दिखाया था। तो गुरु भी हमारे किताब जो है ये भी हमारे दूसरे गुरु है, पर इसको गुरु बिना इसको खोलना ये भी गलत बात है। जो गुरु इसको पहले स्टडी करवाते हैं, निघंटू जो जड़ी बूटियों का अच्छी तरह जो जानकारी होती है, क्योंकि बिना जड़ी बूटियों के तो ये रस रसायन भी नहीं है। अब बहुत से लोग है वीडियो में कहते हैं ये जड़ी बूटियां काम नहीं करती, क्योंकि इनको लाने का विधान होता है, इनको रख रखाव का विधान होता है, इसको कितने दिन इसकी वैलिडिटी है ये भी इस पे पूरा ध्यान दिया जाता है, तब ये काम करती है। ऐसे ही मतलब कह देते हैं। अब जहाँ से मतलब किताब पढ़ के आप अगर लेके आओगे, पंसारी ने कौन से अपने हाथ से खोद के लेके आया भाई। तो ये बातें सब आयुर्वेद में गुरुओं की देख रेख में करते हैं। गुरु ही ये बताते हैं भाई ये बूटी है, इसमें ये गुण है, ये इस प्रकार इतनी इस मात्रा में इस्तेमाल की जाती है, इस रोगी को दी जाता है, इसका ये तोड़ है। अगर ये ज़्यादा अगर खा लिया जाए हरमल और इससे मरोड़ पैदा होती है, उल्टी ज़्यादा लगती है, तो बड़ी इलायची और गुड़ इसको तवे पे थोड़ा सा जला के भून के, बड़ी इलायची को भून के थोड़ा सा और गुड़ उसमें मिला के गोली बना के उसको दिया जाता है। ये इसका तोड़ है। तो ये विरेचन भी कराती है, उल्टी भी लगाती है, पेट भी साफ करती है और बहुत से रोगों का सत्यानाश भी करती है। ये हरमल है बहुत जबरदस्त है। इसमें रस रसायन बहुत से, इसमें कल मैं आपको ये भी लेने आया हूँ, हड़ताल किस प्रकार इसमें कायम की जाती है, संख्या किस प्रकार इसमें कायम किया जाता है और पारा इसमें किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, वो मैं आपको कल इसकी वीडियो में शायद हो सका मैं दिखाऊंगा आपको थोड़े बहुत। क्योंकि अगर भट्टी के कई भाई मेरे को कहते हैं आप लाइव दिखाया करो, क्योंकि बंधुओं जिस समय मैं बना रहा होता हूँ उस समय वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि उस समय ध्यान होता है वहीं पे उसी काम पे। तो उसको बनाते वक्त अगर कोई फोन आ गया या कोई मेरी चूक हो गई तो वो सब डगमगा जाता है, सारा जो मतलब नुस्खा होता है सबका सब मतलब सत्यानाश हो जाता है। एक भूल मतलब 100 सत्यानाश हो जाती है एक भूल से। तो इसीलिए मैं आपको जो जितने वैद्य भाई बंधु है जो बना रहे हैं मेरे नुस्खे, वैद्य भाइयों के आप उनसे पूछ लीजिए, बना रहे हैं जो गठिया के बहुत से नुस्खे मेरे बना रहे हैं वैद्य भाई बंधु, उन्होंने प्रत्यक्ष कहा है और वीडियो भेज रहे हैं, कह रहे हैं भी ये देखिए आपके ये नुस्खे हैं और ये हमने बनाए हैं, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, बहुत से रोगियों को हमने दिया, बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। पर लेकिन वही वैद्य, क्योंकि हर रोगी की अलग अलग तासीर होती है, हर रोगी का खान पान अलग होता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा, किसी को नमकीन, किसी को गर्म, किसी को ठंडा, तो इसी तरह तासीर भी अलग अलग होती है। वो गोलियों जो भी हम गोली बटी पाक अवले जो भी चूर्ण जो भी बनाते हैं वो उसके साथ अलग औषधियाँ क्यों दी जाती है, वो उसकी तासीर के अनुकूल, ताकि ये अगर एक औषधि है तो वो तासीर उसको मतलब बराबर करके उसको दी जा सके और उसके रोग से निजात मिल सके। तो इसीलिए अब चलते हैं नुस्खे की ओर। आपने करना क्या, जिनको कम सुनाई देता हो, रात को कानों में झंगूर की तरह आवाज आती हो, जिनको कानों में चिरचिर की आवाज आती है, जिनको ऊंचा सुनाई देता है, उनके लिए आपने करना क्या है, हरमल के बीज पंचांग लेना है और बेलगिरी बेल पत्र यानी बेल फल अभी बहुत लगे हुए हैं बाजारों में, इसका शरबत बनाकर दे रहे हैं, आपने बेल फल लेना है और
इसमें आपने सुदर्शन के पत्ते, ये तीनों आपने बराबर मात्रा में लेने हैं। 100 ग्राम, 600 ग्राम आपने लेना है बकरी का दूध और 700 ग्राम लेना है तिल्ली का तेल। इसने आपने क्या करना है, पकाना है। तेल पाक विधि से पकाने के बाद तेल आपका शेष रह जाए। ये आपका कर्ण रोग के लिए तेल बहुत जबरदस्त बन गया। 2-2 बूंद कान में डालिए, कान का केसर साथ में सप्तामृत लो भी दीजिए तो बहुत जबरदस्त। सारीवादी बेटी भी आप इसके साथ दे सकते हैं तो कानों के रोग और आंखों के रोग बहुत जबरदस्त ठीक होता है इससे, और याददाश्त भी इससे बढ़ती है। अगला, जिनको ग्रदर्सी साइटिका रिंगण बाव यानी लंगड़ी का रोग जिनको रहता है उनके लिए आपने करना क्या है, हरमल के बीज, मेथी, अश्वगंधा और सागवान, ये चारों बिल्कुल बराबर वजन है। मात्रा है 20 ग्राम, 400 ग्राम पानी में पकाना है। इसको सबको जवकूट कर लेना है, यानी 20 ग्राम मात्रा, 400 ग्राम पानी में पकाना है। 100 ग्राम शेष रह जाए, रोगी को आप ये पिलाइए 1 हफ्ता 15 दिन। तो देखिए रोगी का जिससे भी साइटिका ग्रदर्सी रिंगण बाव रोग है ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जिनको सोजस है या कोई पुरानी चोट है, मोट है, या इस प्रकार की चोट चलते चलते गिर गया या खड़कर पड़ गया, या कोई इस तरह का कोनी मोनी में मतलब पेट में या किसी प्रकार का सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है छूने से, चलने से, उठने से, बैठने से, सोते हुए किसी प्रकार का दर्द है और दर्द जा नहीं रहा, सूजन भी नहीं जा रही, बहुत ज्यादा कुछ करने के बाद भी सूजन नहीं जा रही, आपने क्या करना है, आपने आटा लेना है। जो हम घर में रोटी पकाते हैं वो आटे को चूल्हे पे एक रोटा बनाना है। रोटा दोनों तरफ से कच्चा सा, इस हरमल के आपने लुगदा बनाना है। उस रोटे पे आपने ये लुगदा रख लेना है, उस पर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। हल्दी डाल के उसको गर्म करना है। जहाँ पे सूजन है वहां पे ये रोटा आपने बांध देना है। बांध कर आप सुबह देखोगे दर्द भी गायब और वो आपका सूजन भी गायब। ये आप पूरा अनुभूत नुस्खा है, पूरा आप अपने औषधालय में बना कर रख सकते हैं। इसको रोगियों को तुरंत भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिनको पुराना घाव है, काट मटका या मतलब चाकू का, चीरे का या किसी प्रकार का कोई घाव है, उसमें कीड़े पड़ गए, चाहे इंसान के हो या पशुओं के हो, घर में हमारे पालतू पशु होते हैं, उनको कोई ऐसी कोई चोट लग जाती है बेचारों को, उनको कीड़े पड़ जाते हैं। वो बेचारे पशु है तो इसीलिए बोल के नहीं कह सकते, इंसान है तो वो चिल्ला के कह देते हैं हाय दर्द हो रहा है। तो इसीलिए जान सभी में परमात्मा ने एक जैसी दी है तो उसको भी समझे भाई, वो भी एक बेचारा जीव है, चाहे घर में पालतू हो चाहे बाहर का आवारा हो। तो अगर चोट लगी है तो उसकी चिकित्सा जरूर करें। जो जिनको जानकारी है उनके लिए बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, हरमल लेनी है और छर छबीला लेना है। छर छबीला ये भी पंसारी के, अगर पूरा पंचांग नहीं मिल रहा है किसी को तो आपने ये बीज लेने हैं पंसारी के। यहाँ से आसानी से 20, 25, 50 रुपए के 100 ग्राम आ जाएंगे। छर छबीला भी वहां से भी ले लीजिए। ये फंगस होता है, ये बर्फीले एरिया में या ठंडी जगह में होता है। तो ये छर छबीला और ये हरमल के बीज, इसको जवकूट करना है। एक जलता हुआ कोयला लेना है, एक कागज की कुप्पी सी बना ले या लोहे की कोई कुप्पी बना लीजिए और उसके कोयले पे आपने ये थोड़ा थोड़ा डालना है और वहां पे जहाँ पे जख्म है उसको वो धुआं वहां तक पहुंचाना है। कोई पाइप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं जहां, या उसके माध्यम से वो धुआं वहां पे लगे। और बाद में ऊपर की जो राख है वो आपने राख हटा लेनी है जो इसकी और छर छबीले की राख है। एक क्या करना, आपने पीपल का छिलका लेना, पीपल पेड़ का, उसको आपने एक कुजे में जला लेना। जलाने के बाद आपने जो सफेद राख होती है उसी के बराबर ये हरमल और छर छबीले की राख उसमें मिला लेनी है। मिलाने के बाद जहां जख्म है उस जख्म पर आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह डाल देना है। ये राख तभी उतरेगी जब जख्म आपके पूरा बिल्कुल ठीक हो जाए। किसी प्रकार का दर्द नहीं रहेगा, कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का फंगस नहीं होगा, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होगा। ये जख्म भी ठीक करेगा, चाहे पशु को चाहे इंसान के हो। श्वास रोग में करना क्या है मित्रों, आपने जिसको श्वास रात को सोते हुए खांसी पूरी कफ से भर गई है, पूरी तरह रात को सो नहीं सकता, उठते बैठते चलते फिरते सांस खड़ा उड़ जाता है, रात को खर खर की छाती में आवाज आती है, श्वास नली पूरी तरह कप चक्कर पड़ा है, उनके लिए हरमल के बीज 50 ग्राम, अड़ूसा जिसको वासा कहा जाता है 50 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, छोटी मुलेठी 25 ग्राम, ये हो गया आपका टोटल 150 ग्राम। इसकी 7 खुराक बना लेनी है, 7 खुराक 25-25 ग्राम की। 400 ग्राम पानी में 25 ग्राम डाल के मंद मंद आग पे इसको पकाना है। जब 100 ग्राम शेष रह जाए रोगी को आपने पिला देना है। 7 दिन पिलाना है। कैसा भी कफ हो जमा हो धीरे धीरे लेटरिन के माध्यम से और थोड़ा सा खांसने से सारा कफ बाहर निकल जाएगा। अगर इतना लंबा चौड़ा भी ना हो तो हरमल के बीज लाने 20 से 25 ग्राम, इसको जवकूट करना है और 400 ग्राम पानी में पकाना है। 100 ग्राम शेष रह जाए तो इसको आपने छान कर रोगी को पिला दीजिए। तो इससे उल्टी आएगी, उल्टी आते ही जितना भी श्वास नली में कफ जमा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही रोगी को आराम मिल जाएगा। तो आज जो हम ये जो और पेट के कीड़े के लिए एक और बहुत, ये कीड़ा देखकर मेरे को याद आ गई, ये कीड़ा एक यहाँ पे चल रहा था अभी,
तो इस कीड़े को देखकर मेरे को याद आया कि कीड़े रोग में भी मैं आगे एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मतलब दही और शहद का प्रयोग 50-50 ग्राम मात्रा है। और कीड़े की कृमि की कोई भी दवाई आप दे तो उससे पहले आप कोई मीठा जरूर खिलाए रोगी को। उसके बाद एक आधे घंटे बाद आप कोई भी कीड़े की कृमि की दवाई है, पेट में जो कीड़े होते हैं उसके लिए आप देंगे तो उससे मतलब क्या है, लार्वे वार्वे कीड़े इकट्ठे हुए होते हैं मीठे पे और वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो आपने करना क्या है, हरमल, ये आपने हरमल के बीज 100 ग्राम लेने हैं और वाईविडंग 100 ग्राम और कमिला जिसको बोला जाए सिंदूरिया, उसको 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम ये तीनों लेने हैं, बारीक पीस लेना है, कपड़ छान कर लेना है। थोड़ा सा इसमें आपने शहद डालना है, चने समान गोली बना लेनी है। ये गोली आप रोगी को 1 से 2 गोली तक दे सकते हैं, पर देने से पहले आप उस रोगी को थोड़ा मीठा खिला दीजिए या कोई जलेबी मिठाई वगैरह कुछ खिला दीजिए या गुड़ टॉफी कुछ भी खिला दीजिए, उसके बाद ये गोली देनी है। तो ये भी पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और ये जो सिंगरफ आज हम पका रहे हैं उसको किस तरह पका रहे हैं, सिंगरफ और ये संखिया, ये अभी एक हमारे पास रोगी है जिसको लकवा हुआ है अधरंग, यानी एक साइड लकवा भी है अधरंग भी हुआ है, जो आधा अंग उसका शरीर का रह चुका है। उसके लिए जो अभी हमें बना रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह हमने बनाना है इसको। ये जो है इसको आपने, ये सिंगरफ जो है, सिंगरफ और संखिया, ये केवल इतना ही काम नहीं करता, ये शारीरिक की कमजोरी, ये मैं आगे संखिया के बारे में कई वीडियो में कह चुका हूँ भाई, संखिया हानिकारक होता है पर लेकिन ये उचित मात्रा में उचित अनुपान के साथ और सही वैद्य की देख रेख में अगर दिया जाए और सही मात्रा इसकी निर्धारित कर उम्र के हिसाब से दी जाए तो बहुत फायदेमंद है। अगर ज्यादा संख्या खा लिया, जैसे बिलावा, फीम है और कुचिल्ला है, ये भी ज्यादा अगर खाने से, भांग है, धतूरा, ये खाने से भी ज्यादा मतलब मदात्य जितने पदार्थ है, अगर ये खाने से भी नपुंसकता पैदा होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए मैं वीडियो में हर बार कहता हूँ, क्योंकि ये संख्या भी कारगर औषधि, जिस तरह प्यास से ज्यादा पानी पियोगे तो वो खराब करेगा, भूख से ज्यादा रोटी खाओगे तो वो भी खराब करेगा। तो ये संख्या सिंगरफ जो हम बना रहे हैं, ये केवल अधरंग के रोगी के लिए ही बना रहे हैं, जिनका आधा अंग रह चुका है उनके लिए बना रहे हैं। जो सिंगरफ है ये भी बहुत जबरदस्त काम करती है, जिनको शादी के बाद की कमजोरी है और जिनको स्त्री से पास जाने से लिए कतराते हैं, जिनको लिंग में उत्तेजना नहीं आती है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि है मित्रों। ये सोच समझ कर बनाए, जिन्होंने गुरु दीक्षा से, गुरु सानिध्य में, गुरु की देख रेख में जिन्होंने संख्या शोधना, संख्या से मात्रा, रोगी की रोग दशा देखकर, वजन, उम्र, क्या रोग है, कब से रोग है, पूरी जानकारी लेने के बाद ही संख्या दिया जाता है। ऐसे ही मुंह उठाकर कोई भी संख्या की दवाई ना लें, ना खाएं, ना बनाएं, नहीं तो आपको लाभ की जगह हानि होती है। तो आज जो संख्या की जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो, तो इसने आपने, ये तो हम अधरंग के लिए बना रहे हैं। बाकी जहाँ तक मैं, हमारी जो जितनी भी दवाइयाँ हैं हम उसमें संख्या इस्तेमाल नहीं करते हैं जहाँ तक, और बहुत ही कम अगर संख्या देना ही पड़ता है तो 50-55 से उम्र, ज्यादा उम्र है जिनकी, उनको दिया जाता है। वो भी जैसे तुरंत, जिनको संभोग में, रति क्रिया में जिसको तुरंत मतलब चाहिए होता है भाई, हाँ, तो वो उतनी देर काम करता है, ज्यादा देर काम नहीं करता भाई, हाँ उसने खा लिया भाई तुरंत उसने, मतलब जैसे बहुत सी टेबलेट वगैरह आती है, जैसे खाया और गोली चढ़ गया, तो वो उसी तरह ही काम करता है, पर लेकिन वो लाइफ टाइम काम नहीं करता। लाइफ टाइम काम वही करती है जो रस बस में होती है, जैसे सोना, चांदी, अबरक, तांबर, ये सब, प्रवाल, मोती, सिंगरफ। ये शरीर में जितने धातु है, हमारे शरीर में धातुओं की कमी की वजह से रोग आए होते हैं। ये नहीं है भाई मतलब भाई डायरेक्टली अगर हम संख्या एक ही चीज खा लेंगे तो हमारा शरीर में मतलब खून भी पूरा हो जाएगा, कैल्शियम भी पूरी हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होता है। ये जितने धातु है शरीर से जुड़े होते हैं, ये धातुओं की कमी की वजह से ही रोग आए होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये सिंगरफ लेनी है आपने 50 ग्राम और 300 ग्राम आपने हरमल के बीज लेने हैं। हरमल के बीजों को गाय के दूध में भिगो देना है, ये 2 दिन बाद में फूल जाएंगे। इसको कूट के नुकदा बनाना है, लोहे की कढ़ाई में बीच में सिंगरफ रखनी है। सिंगरफ रखने के बाद ऊपर नीचे हरमल के बीज लगा देने, नीचे बिल्कुल मध्यम अग्नि, मतलब निम्न अग्नि, धीरे धीरे उसको जलाना है, फिर थोड़ा तेज कर देना है, फिर और तेज कर देनी है अग्नि। जब पूरी तेज हो जाए, ऊपर से धुआं निकलना शुरू हो जाए और नीली आग ऊपर का आग पकड़ जाए और उसमें नीली आग निकलनी शुरू हो जाए, तब एकदम आपने कढ़ाई नीचे उतार देनी है, उस पर एक कटोरा ऊंधा मार देना है ताकि वो आपकी सिंगरफ उड़े ना। उसको बाद में हटाकर जल्दी से सिंगरफ बाहर निकाल लेनी है। सिंगरफ को आपने क्या करना है, अलग रखना है। 300 ग्राम आपने बत्थू का रस निकालना है और 100 ग्राम हरमल का रस निकालना है। करना क्या है, आपने एक 300 ग्राम बथुआ का रस और 100 ग्राम हरमल का रस
बालू का यंत्र में चीनी का कप रखना है, उस कप में ये सिंगरफ रखनी है, उस पर एक एक बूंद चोवा देना है। 400 ml का आपने चोवा देना है। ऊपर मेल आता है उसको आप चाकू से खुरच रहे रहना है, ये ध्यान रखें। और इसका पूरा चोवा देने के बाद आपने इसको बारीक पीस लेना है। बारीक पीस कर इसमें पान के पत्तों का रस और 20 ग्राम शुद्ध संख्या जो दोला यंत्र गाय के दूध में 8 घंटे तक पूरी तरह अच्छी तरह से पकाया हो, पूरी तरह सफ़ेद हो, पूरी तरह शुद्ध हो अच्छी तरह, वो आपने 20 ग्राम इसमें डाल लेना है। डालने के बाद खूब खर्ल करना है पान के पत्तों के रस में। 7 भावना पान के पत्तों की रस की इसमें देनी है। टिक्की बनानी है, टिक्की बना के सुखा लेनी है। अब आपने क्या करना है मित्रों, जो हमारी राख थी इसके बीजों की, उसको अच्छी तरह फिर से जला ले। जितनी इसकी राख है उसको आप छोटे कुजे में लीजिए। जो आपने टिक्की बनाई है उस कुजे में आधी राख नीचे डालिए, आधी राख ऊपर डालिए, बीच में टिक्की रखिए। 8 से 10 किलो की उपलों की 8 किलो की आपने मदान अग्नि देनी है, हवा बचा के उसको। और ज़्यादा आग भी ना हो और कम भी ना हो, ये भी ध्यान रखे। जो रस वैद है, रसायन वैद है, जिनको इसका ज्ञान है वो इस पे ध्यान जरूर रखे। उससे थोड़ी कम भी कर सकते हैं, 5 किलो की आग दे सकते हैं। गोसों पे निर्भर करती है वो कितने बड़े गोसे हैं, या मतलब कितने पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, किस प्रकार की जमीन है। ज़्यादा अग्नि लग रही है तो उसको थोड़ा कम भी कर दे। अगर ज़्यादा अग्नि देगी तो सिंगरफ संख्या दोनों ही बढ़ जाएंगे। ये आपको मैं कल वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें वंग भस्म और पारा किस प्रकार शुद्ध किया जाता है और किस प्रकार अपने संख्या को कायम करना है, किस प्रकार हड़ताल को कायम करना है, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक मेरे साथ ये इस प्रकार आपने जब ये पूरी टिक्की बन जाए, सफ़ेद हुई बाहर निकलेगी, इसको आपने थोड़ी मटमेली होगी, बाहर निकालना है, खर्ल करना है। और इसको आपने जो हमारा ये नुस्खा है, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। 100 ग्राम हरमल के बीज लेने हैं, 100 ग्राम डोडा पोस्ट, जो कस के जो डोडा होता है, डोडा पोस्ट वो लेना है। 100 ग्राम तिल लेना है। 50 ग्राम 100 ग्राम हरमल के बीज, 100 ग्राम डोडा पोस्ट, 100 ग्राम तिल, 50 ग्राम जायफल, 50 ग्राम मलकांगनी, 50 ग्राम खुरासानी अजवाइन और 50 ग्राम धतूरे के बीज और शुद्ध सिंगरफ 25 ग्राम ये, और वंग भस्म 25 ग्राम, यसद भस्म 25 ग्राम और लोह भस्म 25 ग्राम। इनको पान के पत्तों में रस खर्ल करना है, 7 भावना दे के, और इसकी चने समान गोली बनानी है। एक एक गोली संभोग से रत्ती क्रिया से आधा घंटा पहले दूध के साथ लीजिए। रत्ती क्रिया संभोग क्रिया, उसमें आनंद आएगा, अति उमंग जागेगी, आपकी लिंग में उत्तेजना बढ़ेगी, मानसिक अवसाद है वो भी घटेगा, शरीर में जो धातुओं की कमी है वो भी ठीक होगी। पर लेकिन जो सिंगरफ जो डायरेक्ट हमने उसमें बिना संख्या वाली ही सिंगरफ इसमें मिलानी है। इस योग में जो नपुंसकता कमजोरी वाला जो ये योग बताए हूँ आपने, डोडा पोस्ट, हरमल का बीज, तिल, जायफल, मलकांगनी, इसमें हरमल के बीज है 100 ग्राम, डोडा पोस्ट 100 ग्राम, तिल 100 ग्राम, जायफल 50 ग्राम, मलकांगनी 50 ग्राम, खुरासानी अजवाइन 50 ग्राम, धतूरा के बीज 50 ग्राम, बाकी 25-25 ग्राम है सारी। ये सिंगरफ है। यसद भस्म भी, लोह भस्म और वंग भस्म, ये 4 भस्में हैं इसमें। और पान के पत्तों की 7 भावना हमने इसमें देनी है और गोली बनानी है चने समान। ये उष्ण दूध के साथ दे सकते हैं, द्रवशम दूध के साथ। तो अगली वीडियो में आपको उस पर कायम करने पे बताऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।